नमस्कार साथियों, जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। आज का डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका मोस्ट वेलकम। आप लोग यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, बिहार दरोगा, स्टेट सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही शानदार एमसीक्यू लेकर आए हुए हैं। आज का एमसीक्यू देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य कौन सा देश बना है? इसका उत्तर हो जाएगा सूडान। सूडान यूरोपीय देश के सूडान औपचारिक रूप से ट्रांसलाउटिक सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य बन गया है। यूक्रेन और रूस के 2022 में आक्रमण के बाद यूरोप में रूसी आक्रामकता के बारे में चिंता बढ़ गई है। अगला पॉइंट है, स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन ने इस बात की घोषणा की है उत्तरी अंटार्कटिक गठबंधन 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं को उपयोग में बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका हो जाएगा बैंक इंडोनेशिया। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ इंडोनेशिया बीआई ने स्थानीय मुद्राओं को यूरोप मुद्राओं का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किए हैं। समझौता का ज्ञापन पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और बैंक इंडोनेशिया के गवर्नर वारजियो ने हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ डिफेंस 2024 का आयोजन करेगा? भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा? इसका हो जाएगा उत्तर यूएसए यानी अमेरिका। भारतीय तटरक्षक बल द्विपक्षीय सहयोग को सशक्त बनाने के लिए अमेरिकी तटरक्षक बल के साथ संयुक्त अभ्यास के सी डिफेंस 2024 का आयोजन करेगा। यह संयुक्त अभ्यास 9-10 मार्च 2024 को पोर्ट ब्लेयर के तट पर संचालित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की 3 सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपको जैसलमेर। भारत की तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना, वायुसेना का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में किया जाएगा। 12 मार्च को होने वाली भारत शक्ति अभ्यास के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत 3 सेनाओं के शीर्ष अधिकारी हिस्सा शामिल लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा नया सदस्य बन गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको पनामा। सेंट्रल अमेरिकी देश पनामा अधिकारी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल हो गया और पनामा आईएसए का 97वां सदस्य देश बन गया। आईएसए की स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। वर्तमान में 116 देश आईएसए के फ्रेमवर्क में समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा सुधा मूर्ति को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेखिका सुधा मूर्ति राज्यसभा के लिए नामित किया और 73 वर्ष मूर्ति को
2006 में पद्मश्री और 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, जनवरी में राष्ट्रपति से सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा सदस्य के तौर पर मनोनीत किया गया था। राष्ट्रपति उस सदन के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 मार्च को। 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत आज से लगभग 115 साल पहले अमेरिका से हुई थी, जबकि 1908 में अमेरिका में महिलाओं ने अपने हक के लिए एक बड़ा आंदोलन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला पॉइंट है, साल 2024 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अभियान इंस्पायर इंक्लूजन पर आधारित, और इस साल का थीम है महिला में निवेश, प्रगति में तेजी लाना, और इन्वेस्ट वोमेन एक्सीलरेट प्रोग्रेस। आप लोग इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। हम लोग थोड़ी सी विलम्ब हो जा रही है क्योंकि थोड़ी सी रेगुलर वीडियो नहीं बन पाता है, क्योंकि थोड़ा समय का अभाव होने के बाद बहुत जल्द हम लोग ऑनलाइन विजन शुरू करने वाले हैं। सारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आएंगे। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेटस के लॉन्च किया है? इसका उत्तर हो जाएगा आपको अश्विनी वैष्णव। संचार, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग का प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेटस लॉन्च किया है, जो एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है। अगला पॉइंट है, इसके साथ उन्होंने नीति आयोग में विकसित भारत रणनीति कक्ष, विकसित भारत स्ट्रेटेजी फोरम का भी उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? इसका उत्तर हो जाएगा मिस्र। केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर में भारी बढ़ोतरी के बाद मिस्र ने 2022 की शुरुआत से चौथी बार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। मिस्र ने अपनी मुद्रा को में 35% से अधिक अवमूल्यन किया है। मिस्र पूर्वोत्तर अफ्रीका को मध्य पूर्व से जोड़ने वाला देश, इसकी राजधानी काहिरा और यहाँ का मुद्रा मिस्र पाउंड है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा आपको यातिन भास्कर दुग्गल। युवा संसद महोत्सव 2024 में हरियाणा के यातिन भास्कर दुग्गल के प्रथम पुरस्कार जीता है, जबकि तमिलनाडु के वैष्णव पिचाई ने दूसरा पुरस्कार, राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने दूसरा पुरस्कार जीता है। युवा संसद के फाइनल के लिए 87 राज्य स्तरीय विजेता की नई दिल्ली में एकत्रित हुए थे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स का लॉन्च किया है? इस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? इसका उत्तर हो जाएगा आपको मेटा। अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग ने मेटा के सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स FTL लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को नवाचार करने के लिए सशक्त बनाना। अगला प्रश्न है, अभी तक AIM ने भारत के 722 जिलों में स्कूलों में 10,000 अटल टिंकिंग लैब्स ATL स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने लैब्स की स्थापना की है? इसका उत्तर हो जाएगा मिनीकॉन द्वीप। इसका उत्तर हो जाएगा मिनीकॉन द्वीप। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने का उद्देश्य
से लक्षद्वीप की मिलिकॉन द्वीप में अपना नया बेस INS जटायु को स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, इससे पहले नौसेना ने लक्षद्वीप की करावती में INS द्वीप रक्षक स्थापित की थी। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार लक्षद्वीप ने दूसरे नौसैनिक अड्डे का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी द्वारा मार्च 2024 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व के सबसे बड़े साहित्य उत्सव का क्या नाम रखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा साहित्योत्सव। साहित्योत्सव द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा साहित्योत्सव उत्सव 11 से लेकर 16 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार श्रेणी पर्यावरणीय अस्थिरता के महत्वपूर्ण योगदान देने वाले रचनाकारों का सम्मानित करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमको लगता है, ग्रीन चैंपियन पुरस्कार। ग्रीन चैंपियन पुरस्कार 8 मार्च 2024 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तुत किया गया था। इस उद्घाटन का उद्देश्य कहानी कहने, सामाजिक परिवर्तन का वकालत, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा और सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता का प्रभाव का जश्न मनाना है। गेमिंग एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए लॉन्च पैड के रूप में कार्य करता है। अगला पॉइंट है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र को दिए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सी, संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कला साहित्य। इसका पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 मार्च 2024 को नई दिल्ली में 94 प्रतिष्ठित कलाकार को 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए हैं। संगीत, नृत्य, नाटक, लोक अकादमी कला, कठपुतली और संबद्ध थिएटर कला पुरस्कार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निक्की हेली बाहर निकले के बाद 2024 में राष्ट्रपति पद पर नामांकन के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में कौन बना हुआ है? निक्की हेली के बाहर निकलने के बाद 2024 के राष्ट्रपति के पद पर के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार के लिए कौन बना हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा आपको सी, डोनाल्ड ट्रंप। संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकन राजदूत और रिपब्लिकन उम्मीदवार निक्की हेली ने अपने 2024 राष्ट्रपति अभियान का निलंबित कर दिया गया है। हेली के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन नामांकन के लिए आधिकारिक प्रमुख उम्मीदवार बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, बेलसर जल विद्युत परियोजना किस राज्य से स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा आपको अरवल। बेलसर विद्युत परियोजना बिहार के अरवल जिले में स्थित है। इस वर्ष 2011-12 के दौरान चालू किया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में पैरालंपिक शरद कुमार ने टोक्यो। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर के जिले में पैरालंपिक शरद कुमार टोक्यो को पैरालंपिक के कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा काश। मुजफ्फरपुर के शरद कुमार ने टोक्यो पैरा खेलों में पुरस्कार की ऊंची कूद की F22 के श्रेणी में कांस्य पदक जीतकर बिहार के सबसे पहले पैरालंपिक पदक विजेता बनकर इतिहास रच दिया है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं आज का इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान में 24वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो शहबाज शरीफ। आदित्य योजना निम्न में से किस क्षेत्र के संबंधित है? रक्षा क्षेत्र का। आदित्य योजना के तहत 2023-24 में 25-26 की अवधि में के लिए कितने करोड़ रुपये का आवंटित किए गए हैं? 750 करोड़ रुपये का। ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? UNIP के द्वारा। एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है?
मलेशिया के बीच किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा मेलानोकेनिम्स द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक समुद्री प्रजाति के द्वारा विश्व टेस्ट चैंपियन की अंक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो भारत। इस वर्ष मनाए जा रहे हैं विश्व वन्यजीव दिवस वर्ल्ड लाइफ डे। 3 मार्च का थीम है लोगों को ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण का डिजिटल नवाचार की खोज। लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण, डिजिटल नवाचार की खोज। अगला है पॉइंट, भारत में हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा डे किस दिन मनाया जाता है? तो 4 मार्च को। यानी भारत में हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सेफ्टी डे किस दिन मनाया जाता है? तो 4 मार्च को। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा। बिहार का गंगाजल आपूर्ति योजना और गया के फल्गु नदी पर बने हुए गंगा जी डैम का राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP के अवार्ड 2022 में दिया गया है। इसी तरह है। चलिए आज का हम प्रश्न देख लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस सेशन को इसी शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों को एक सूचना देता हूँ। GS अड्डा एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर। GS अड्डा स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेकर आई हुई है। इसमें हमें महिलाओं के लिए 30% से लेकर 70% की छूट दिए हैं। हमारी विशेषताएं हैं कोर्स की वैधता ऑफलाइन चयन तक और प्रत्येक विषय का खंड प्रिंट एवं PDF नोट्स 800 से लेकर 1000 से अधिक घंटों का क्लास होगी। नियमित क्लास टेस्ट होगी। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज है। उत्तर लेखन का अभ्यास किया जाएगा। गुणवत्ता निबंध विकास पर जोर। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम का अलग अलग बैच। हमारे ऑफिस पता पर भेज कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर आप रजिस्ट्रेशन करवा के आप अपना सीट को सुनिश्चित करवा सकते हैं। एडमिशन आरंभ है। थैंक यू सो मच। और एक कोटेशन है, संघर्ष में तुम अनाथ हो मित्र, काफिला तो सफलता के बाद उमरता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।